इमेजिन अ प्लेग्राउंड। बच्चे घूम रहे हैं, हंस रहे, खेल रहे, पेरेंट्स भी खुश है। लेकिन आप नोटिस करते हैं एक बच्चा अलग ही तरीके से खेल रहा है। शायद वो दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा या रिपीटेटिव मोशन में लगा हुआ है। ऐसे बच्चों का प्ले सिर्फ फन नहीं है, ये एक्चुअली उनके सीक्रेट लैंग्वेज है, उनका वे टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, कम्युनिकेट एंड एक्सप्लोर इमोशंस। और यही हम समझेंगे आज के वीडियो में, दैट ऑटिस्टिक किड्स का प्ले कैसे डिफरेंट होता है और पेरेंट्स कैसे इसे समझ सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय, आई एम भूमि गड्ढा, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, करियर कोच एंड फाउंडर ऑफ माइंड मैट्रिक्स। सबसे पहले हम समझते हैं ऑटिज्म होता क्या है। ऑटिज्म एक डेवलपमेंटल कंडीशन है जिसमें बच्चों का ब्रेन एनवायरनमेंट और सोशल क्यूज को डिफरेंटली प्रोसेस करता है, और ये उनके सोशल इंटरेक्शंस, कम्युनिकेशंस और बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करता है। और यही रीजन है कि उनका प्ले थोड़ा यूनिक होता है। नॉर्मल बच्चे खेलते हुए क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और सोशल इंटरेक्शन का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं, लेकिन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम बच्चे भी प्ले करते हैं, लेकिन उनका खेल स्ट्रक्चर्ड, रिपीटेटिव या सेंसरी फोकस होता है। मतलब उनका प्ले सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, ये उनका कम्युनिकेशन और कॉपिंग का मेथड है। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्ले इन ऑटिस्टिक किड्स। वेरी फर्स्ट, रिपीटेटिव प्ले। ये सबसे कॉमन प्ले है। बच्चा एक टॉय को बार बार स्पिन करना, स्टैक करना या रीअरेंज करना पसंद करता है। पेरेंट्स सोच सकते हैं ये बच्चा बोरिंग है या ये टॉय का बहुत मिसयूज कर रहा है, लेकिन एक्चुअली ये उनका सेल्फ सूथिंग और फोकस डेवलप करने का मेथड होता है। सेकेंड, सेंसरी फोकस प्ले। बच्चे की सेंसरी प्रेफरेंस उनके प्ले में दिखती है। ब्राइट लाइट्स, टेक्सचर, साउंड्स और वाइब्रेशन टॉयज में इंटरेस्ट हो सकता है। ये उनके वर्ल्ड को प्रोसेस करने का यूनिक तरीका है। थर्ड, पैरेलल प्ले। बच्चे मोस्टली अलोन या पैरेलल प्ले करते हैं, मतलब एक साथ खेलते हैं लेकिन इंटरैक्ट नहीं करते। ये उनके लिए सोशल लर्निंग का पहला स्टेप है और ग्रेजुअली उनका इंटरेक्शन डेवलप होता है। फोर्थ, स्ट्रक्चर और प्रिडिक्टेबल प्ले। उनका प्ले रूटीन और प्रिडिक्टेबिलिटी प्रेफर करता है। फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग ब्लॉक्स इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस या लाइनिंग अप कार्स या अरेंजिंग टॉयज बाय साइज और कलर। ये उनका कॉग्निटिव स्किल्स और कंफर्ट जोन मेंटेन करने का तरीका है। तो अब सवाल ये है, क्यों ये प्ले उनके लिए सीक्रेट लैंग्वेज है। वेरी फर्स्ट, कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स। ऑटिस्टिक बच्चे वर्बल कम्युनिकेशन में समटाइम बहुत स्ट्रगल करते हैं। उनका प्ले उनके इमोशंस और थॉट्स एक्सप्रेस करने का तरीका हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा रिपीटेटिव मोशन में बिजी है, हो सकता है वो स्ट्रेस या एंजाइटी रिलीज कर रहा है। सेकेंड, अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। प्ले के थ्रू बच्चे कॉज इफेक्ट या ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करते हैं, जैसे स्पिनिंग अ व्हील रिपीटेडली टू सी मोशन। ये उनका लर्निंग मेथड है। थर्ड, इमोशनल रेगुलेशन। प्ले उन्हें काम और सेफ फील देता है, स्पेशली सेंसरी फोकस और रिपीटेटिव एक्टिविटीज। पेरेंट्स को समझना जरूरी है कि ये टेंट्रम्स या बोर्डम नहीं, ये सेल्फ रेगुलेशन के टूल्स है। एंड लास्टली, स्किल डेवलपमेंट, जैसे कॉग्निटिव स्किल्स, सीक्वेंसिंग, पैटर्न रिकॉग्निशन, मोटर स्किल्स, स्टेकिंग या स्पिनिंग या मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स। सोशल स्किल्स, पैरेलल प्ले ग्रेजुअली लीड्स टू टर्न टेकिंग एंड इंटरैक्शंस। अब बात करते हैं कि पेरेंट्स कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। वेरी फर्स्ट, ऑब्जर्व देम, डोंट इंटरफियर। बच्चे के प्ले स्टाइल अलग होते हैं। इंटरफियरिंग या फोर्सफुली चेंजिंग उनके प्ले स्ट्रेस क्रिएट करता है। ऑब्जर्व करिए, समझिए और स्लोली गाइड करिए। सेकेंड, ऑफर चॉइसेस नॉट इंस्ट्रक्शंस। इंस्टेड ऑफ सेइंग प्ले विद दिस टॉय लाइक दिस ओनली, ट्राई सेइंग विल यू लाइक टू स्पिन दिस और स्टेक अप। ऑटोनॉमी और चॉइस हेल्प्स कॉन्फिडेंस बिल्ड होती। थर्ड, इंटीग्रेट सोशल प्ले स्लोली। पैरेलल प्ले का टाइम अलाउ करे, फिर ग्रेजुअली इंटरैक्टिव प्ले एनकरेज करे। फॉर एग्जाम्पल, स्टेकिंग ब्लॉक्स टुगेदर, टेकिंग टर्न्स विद सिंपल एक्शंस। फोर्थ, इंक्लूड सेंसरी प्रेफरेंसेस। अगर बच्चा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर या साउंड प्रेफर करता है, इंक्लूड देम इन प्ले। ये उनका एक्सप्लोरेशन और इमोशनल रेगुलेशन हेल्प करता है। एंड लास्टली, सेलिब्रेट स्मॉल विन्स। बच्चा इंटरैक्ट करे या नया एक्टिविटी ट्राई करे, उसे अप्रिशिएट करिए। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एनकरेजेस एक्सपेरिमेंटेशन एंड सोशल एंगेजमेंट। चलिए अब कुछ कॉमन मिसकंसेप्शंस क्लियर करते हैं। वेरी फर्स्ट, बच्चे बोरिंग या एंटी सोशल है। नो, एक्चुअली उनका सोशल लर्निंग स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। सेकेंड, रिपीटेटिव प्ले इज वेस्टिंग टाइम। ये उनका फोकस और सेल्फ रेगुलेशन डेवलप कर रहा है। एंड लास्टली, दे डोंट एंजॉय प्ले।
ये उनका प्रिफर्ड वे है टू हैव फन एंड प्रोसेस इमोशंस। पेरेंट्स को समझना जरूरी है कि ऑटिस्टिक प्ले मीनिंगफुल और पर्पसफुल होता है। तो आज हमने क्या देखा? ऑटिज्म और प्ले का कनेक्शन, कैसे ऑटिस्टिक किड्स का प्ले डिफरेंट और मीनिंगफुल होता है, और कैसे पेरेंट्स ऑब्जर्व और सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए अवेयर अगर ये आप सीखना चाहते हो, और सब्सक्राइब करिए ताकि आप नेक्स्ट वीडियो मिस ना करें। एंड रिमेंबर, play isn't just about fun, it's their secret language. This is Bhumi Gadda from Mind Matrix signing off.